सब ने पढ़ना उस्मान ज़ुल्नौरैन है पैकर शर्मा हया उस्मान ज़ुल्नौरैन है पैकर शर्मा हया उस्मान मरकज़े मेरा सखा उस्मान ज़ुल्नौरैन है पैकर शर्मा गया उस्मान क्या कहना है उस्मान ज़ुन्नूरैन सब ने उस्मान ज़ुन्नू पैकर शर्माया उस्मान जिनको जन्नत में रफ़ाकत मिल गई सरकार की जिनको जन्नत में रफ़ाकत मिल गई सरकार की वक्त की वो इल्तिहा उस्मान ज़ुल्नौरैन है वक्त की वो इल्तिहा उस्मान उन पे अबे उंगली उठाएगा कोई बदबख्तगी उन पे उंगली अबे उठाएगा कोई बदबख्तगी जिनके ज़ामिल मुस्तफ़ा उस्मान ज़ुल्नौरैन है जिनके ज़ामिल मुस्तफ़ा उस्मान पैकर शर्मा हया उस्मान ज़ुल्नौरैन है पैकर शर्मा हया उस्मान ज़ुल्नौरैन है। मेरे लायक के सत्तर अज़ीम व तकरीम जमी हज़रात अहबाब मेरे आका हुज़ूर सैयद कौनैन सरवर कौनैन रहमत कौनैन इमामुल अंबिया ख़ातमुल अंबिया ताजदार ख़त्त नबुव्वत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों मेरे आका के दीवानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बाब गिरामी उल क़द्र आज 15 ज़िलहज्जा शरीफ है और 18 ज़िलहज्जा शरीफ को मेरे आका हुज़ूर के प्यारे ग़ुलाम खलीफ़ाए सोम पैकर शर्मो हया जनाज़र पैकर शर्मो हया हम जुल्फ़े हैदर कर्रार मेरे आका के प्यारे ग़ुलाम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफतुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम शहादत है और 18 ज़िलहज्जा शरीफ को ही वो अज़ीम दिन है कि जिस अज़ीम दिन में आका हुज़ूर सैयद कौनैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा से वापसी पे गदीर के मौके पे मौला अली को ये
मौला अली पे कर्म नवाजी फरमाई थी। आका हुजूर ने फरमाया तमन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, के जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये दोनों वाक़यात का ताल्लुक़ शहादत का भी और मौक़ा गदीर का भी, ये दोनों 18 ज़िलहज्जा शरीफ को हैं। और आज हमने हज़रत सैयदना उस्मान गनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी बारगाह में खिराज पेश करना है और साथ ही दोनों हस्तियों का आपस में ज़िक्र करके इनको भी खिराज पेश हो जाए, मौला अली को भी खिराज पेश हो जाए। तमामी अब आपने ख़ास तवज्जो के साथ तशरीफ़ फरमा होना है। बाब गिरामी उल क़द्र मेरे आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्रे के इरादे से सरकार मदीना पाक से निकले। अभी तक मक्का का होल्ड मुशरिकीन के पास है, चाबियाँ उनके पास हैं। मेरे आका सैयद कौनैन हुदैबिया के मकाम पे पहुँचे। आका हुजूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना सफ़ीर बना के, कासद बना के भेजा मक्का वालों की तरफ कि जाके मक्के वालों से कहो कि हम कोई जंग करने नहीं आए, हमारा कोई जंग का, लड़ाई का मकसद नहीं है, हम सिर्फ हमें इजाज़त दी जाए, हम काबतुल्लाह का तवाफ़ करना चाहते हैं, काबा शरीफ का दीदार करना चाहते हैं, तवाफ़ करना चाहते हैं। हज़रत उस्मान गनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कासद बना के भेजा सरकार ने। जब आप पहुँचे ना मक्के में, तो मक्के वाले जो मुशरिक थे वो उस्मान गनी का वैसे भी बड़ा याद करते थे, क्योंकि आपका एक, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत, आपके मामलात उन लोगों के साथ थे, तो आप वो वैसे भी बड़ा हया उस्मान गनी पाक का सारे करते थे। जब आपने जाके कहा ना सरकार ये फरमा रहे हैं, उन मुशरिकों ने कहा, मक्के वालों ने, कि उस्मान गनी अगर तुम काबे का तवाफ़ करना चाहते हो कर लो, अगर तुम चक्कर लगाना चाहते हो लगा लो, अगर तुम यहाँ पे ये सारी शहादतें हासिल करना चाहते हो कर लो, पर ना तेरे आका को इजाज़त, ना सहाबा को इजाज़त, सिर्फ तुम्हें इजाज़त है, सामने तुम्हारे काबा है, जो दिल करता है यहाँ पे इबादत कर लो। हज़रत उस्मान गनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, ओ मुशरिको, तुमने उस्मान को क्या समझ रखा है? तुमने उस्मान को क्या समझ रखा है? क्या उस्मान अपने आका के बगैर तवाफ़ करेगा? उस्मान अपने आका के बगैर काबे में जाएगा? उस्मान अपने आका के बगैर हजर अस्वद के करीब जाएगा? सफा मरवा के करीब जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। आपने फरमाया काबा मेरे सामने है, इजाज़त मेरे सामने है, सारे मामलात मेरे सामने है, रब्बे काबा की कसम है, जब तक मेरे आका तवाफ़ नहीं करेंगे उस्मान भी काबे का तवाफ़ नहीं करेगा। बाब गिरामी उल क़द्र, ये जब आप पहुँचे वहाँ पे, किसी ने खबर फैला दी कि उस्मान गनी को मक्का वालों ने शहीद कर दिया। जब यह खबर हुदैबिया पे पहुंची तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आका हुजूर ने सारे सहाबा को जमा किया। एक दरख्त के साथ मेरे आका हुजूर टेक लगा के बैठे हुए थे। टेक लगा के सरकार ने दरख्त के नीचे सहाबा को जमा किया। बाद ने लिखा 1400 सहाबा थे, बाद ने कमो बेश भी लिखा, पर जितने भी हैं 1400 सहाबा को सरकार ने जमा किया। सरकार ने फरमाया खबर ये पहुंची है कि उस्मान को शहीद कर दिया गया है, चलो सारे आके बैत करो। सबसे नीचे सरकार ने अपना हाथ मुबारक रखा। ये नाज़र है जी आपका, तो जो आपकी सबसे नीचे सरकार ने अपना हाथ मुबारक रखा, प्यारा प्यारा ईदुल्लाह वाला हाथ। ऊपर सहाबा ने 1400 सहाबा ने बैत की सरकार की। बैत किस चीज़ की थी? कि हम उस्मान के खून का बदला लेंगे, हम उस्मान का बदला लेंगे। बाद लोग यहाँ पे कहते हैं कि क्या सरकार को अगर पता होता कि उस्मान जिंदा है तो सरकार बैत करते सहाबा से, बैत लेते बदले की? इसका मतलब था कि सरकार को नहीं पता था, सरकार नहीं जानते थे उस्मान जिंदा है या उस्मान शहीद हो गया है। बाब गिरामी उल क़द्र, सबसे नीचे सरकार ने, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, अपना हाथ रखा। ऊपर 1400 सहाबा ने हाथ रखा। बैत करवाने की वजह यह थी, सहाबा का जज्बा सरकार चेक करना चाह रहे थे, हमारे साथ आगे जाने वाला कौन है, पीछे हटने वाला कौन है। आका हुजूर ने जब सारे सहाबा ने बैत कर ली, सबसे ऊपर सरकार ने दूसरा हाथ मुबारक रखा। आका फरमाते हैं, सहाबा ये हाथ उस्मान का हाथ है।
और उन लोग एतराज़ करने वालों से कि सरकार को पता ही नहीं था कि उस्मान ज़िंदा है, ये शहीद हो गया। क्या अगर सरकार को पता नहीं है तो सरकार वैसे फरमा रही है हाथ उस्मान का हाथ है, हालांकि बैत जिंदों की होती है, बैत मुर्दों की, बोलिए बैत मुर्दों की नहीं होती, बैत जिंदा की जाती है। सबसे नीचे सरकार ने अपना हाथ मुबारक रखा, ऊपर सरकार ने फिर अपना हाथ मुबारक रखा। सरकार ने फरमाया साहबा ये मेरा हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। तो सरकार ने फरमाया नहीं उस्मान का हाथ है, फौरन रब का आर्डर आ गया, मालिक अलम यज़ल का आर्डर आ गया। अल्लाह फरमाते महबूबा ये तेरा हाथ नहीं है, मुझ अल्लाह का हाथ है। अब देखिए ना जी कितनी खुशकिस्मती है कि अपने हाथ मुबारक को सरकार ने उस्मान गनी का हाथ करार दे दिया और सरकार के हाथ मुबारक को अल्लाह ने अपना हाथ करार दे दिया। बाबे करामी खास तवज्जो फरमाइए। और जब सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ये बैत फरमा रहे थे ना, सहाबा कराम से बैत ली सरकार ने, सहाबा ने बैत की, तो फिर अल्लाह करीम का आर्डर आ गया, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अल्लाह फरमाते हैं कि ताकीक अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया। सुभान अल्लाह, हाज़िर है जी आपका, अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हो गया, उन मोमिनों से अल्लाह खुश हो गया जो मोमिन मेरे नबी के सहाबा दरख्त के नीचे बैठ के मेरे नबी के हाथ पे बैत कर रहे थे। ये लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा पूरी वज़ाहत मालिक अलम यज़ल ने कुरान में कर दी कि दरख्त के नीचे बैठ के जो मेरे नबी के हाथ पे बैत कर रहे थे अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। अब जिनसे अल्लाह राज़ी हो फिर किसी की क्या औकात के किसी के बारे में ज़ुबान खोले, किसी के बारे में जुमले बके, किसी के बारे में खबासत का इज़हार करे। यार जिनसे अल्लाह राज़ी, जिनसे मदीने वाला राज़ी, फिर दुनिया पूरी नाराज़ होती है तो होती रहे, अल्लाह राज़ी हो जाए, मदीने वाला राज़ी हो जाए, यहाँ भी बेड़ा पार है वहाँ भी बेड़ा पार है। सुनिए बड़ी खूबसूरत रिवायत है, इसकी राविया हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा जी सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा हम मोमिनों की माँ। ज़ेन हाज़िर करके जवानों ज़ेन हाज़िर करके जुमले पे कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा साबिरा ज़किया मुज़क्किया हम मोमिनों की माँ जी। सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि ताला अलैहा। आप रावियाँ हैं, आप फरमाती हैं कि मैं अपने घर में बैठी हुई थी, दरमियान में पर्दा लगा हुआ था, सेन में सरकार मदीना अलैहिस्सलाम सरकार लेटे हुए थे। इतने में दरवाज़े पे दस्तक हुई, दरवाज़ा खटका, फरमाया आने दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, सरकार उसी तरह लेटे रहे। सरकार की पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था, पिंडली मुबारक सरकार की नंगी थी, कपड़ा साइड पे था। तो अबू बकर सिद्दीक़ पाक आए, बैठे सरकार के पास, सलाम दुआ की, को मसला पूछा, बातचीत की, वापस चले गए। सरकार उसी तरह लेटे रहे। थोड़ी देर गुजरी, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, हज़रत उमर आए, सरकार उसी तरह लेटे रहे। हज़रत अली आए, सरकार उसी तरह लेटे रहे। दस्तक हुई दरवाजे पे, पूछा गया कौन है? या रसूलल्लाह उस्मान गनी है। फरमाया दरवाजे पे रोक लो। उनको रोक लिया गया। सरकार उठे, उठ के बैठे, कपड़ा सरकार ने दुरुस्त फरमाया। जब कपड़ा दुरुस्त फरमा चुके, सरकार ने फरमाया अब उस्मान को अंदर आने दो, अब उस्मान को अंदर आने दो। उस्मान गनी अंदर आ गए। ये वाक़या सारा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक अपनी आंखों से देख रही हैं। बाद में जब वो चले गए उस्मान गनी पाक, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पाक ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गिरामी हज़रत सिद्दीक़ अकबर आप आए, आप उसी तरह लेटे रहे, पिंडली आप पिंडली से कपड़ा हटा रहा। मेरे वालिद गिरामी आए, आप उसी तरह रहे। हज़रत उमर आए, आप उसी तरह रहे। हज़रत मौला अली आए, आप उसी तरह रहे या रसूल अल्लाह। पर जब उस्मान गनी आए, आपने दरवाजे पे रोक लिया। पहले आप उठे, बैठे, कपड़ा दुरुस्त फरमाया, फिर उस्मान गनी को आपने इजाज़त दी, वो आए, बातचीत की, वापस चले गए। आका इसकी क्या वजह है? आका फरमाते हैं आयशा, क्या मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं? फरमाया क्या मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं?
अल्लाह के मलाइक भी आया करते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सिफारिश पर, आपकी बोलिए आपकी सिफारिश पर अल्लाह ताला 70,000 जहन्नमियों को जहन्नुम से आज़ाद फरमा दे। आपकी सिफारिश पर दौरे सिद्दीकी है, जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ पाक का दौरे खिलाफत है। आपके दौरे खिलाफत में कात पड़ गया, कात पड़ा, मवेशी मरने लगे, लोगों को बुरे हाल, अवाम तंग आके जनाब सिद्दीक़ पाक की बारगाह में आई, हुजूर वाला कुछ कीजिए, कुछ करम फरमाइए, मवेशी मर रहे हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, कात पड़ा हुआ है, तो बड़े बुरे हालात हैं लोगों के। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया फ़िक्र ना करो, शाम तक अल्लाह करम करेगा। जिसका ज़हन हाज़िर है वो बोले सुभान अल्लाह। फरमाया फ़िक्र ना करो, अल्लाह करम करेगा। शाम का वक्त हुआ, जनाब उस्मान गनी पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े ताजर थे आपके 1000 ऊँट गले के लादे हुए मदीना पाक पहुँचे। जब ऊँट पहुँचे ना जी, ताजरों को पता चला ना, ताजरों को, व्यापारियों को, कारोबारियों को पता चला कि उस्मान गनी का माल आ गया। सारे ताजर आपके घर, आपके आस्थाने पे जाकर कहने लगे उस्मान गनी माल हमें बेच दो ताकि हम कारोबार करें, हम माल आगे सेल करें। हज़रत उस्मान गनी पाक ने फरमाया, हाथ तवज्जो, आपने फरमाया ए ताजरों कितना नफ़ा दोगे, कितना नफ़ा दोगे? किसी ने कहा 1 गुना, कहा थोड़ा है, 2 गुना, कहा थोड़ा है, 3 गुना, कहा थोड़ा है, 4 गुना। आपने कहा थोड़ा है, इससे ज़्यादा कौन देगा? सारे ताजरों ने हाथ खड़े कर लिए, कहने लगे उस्मान गनी इससे ज़्यादा अगर आपको देंगे हम क्या कमाएंगे, हमें क्या हासिल होगा? आपने फरमाया मैं माल उसे बेचूंगा जो मुझे 10 गुना नफ़ा देगा। कितने गुना जी? बोलिए कितने गुना जी? 10 गुना नफ़ा। सारे ताजरों ने हाथ खड़े कर लिए। उस्मान गनी इतना नफ़ा तो कोई नहीं दे सकता, अगर आपको देंगे हम क्या कमाएंगे, हमें क्या हासिल होगा, हम कोई भी आपको इतना नफ़ा नहीं दे सकता। जब सब ने हाथ खड़े कर लिए ना, बड़ी तवज्जो कीजिए, आपने अपने ग़ुलाम को भेजा, 1000 ऊँट ले जा माल का लदा हुआ, सोने सिद्दीक़ की बारगाह में चला, सोने अबू बकर की बारगाह में चला जा और जाके कहना कि उस्मान गनी ने ऊँट 1000 भेजा है माल का लदा हुआ। वो कह रहे हैं ये सारे का सारा अल्लाह के नाम पे गरीबों में तकसीम फरमा दो। जब आपने भेज दिया ना, ताजरों ने कहा उस्मान गनी हम आपको नफ़ा दे रहे थे, आपने माल नहीं दिया और आपने फ्री में गरीबों में तकसीम कर दिया है, आपने वैसे ही गरीबों में माल तकसीम कर दिया है, इसकी क्या वजह है? हज़रत सैयदना उस्मान गनी पाक ने फरमाया तुम मुझे 4 गुना नफ़ा दे रहे थे, मैंने माल ना दिया, मैंने माल अपने रब के नाम पे कुर्बान कर दिया है, सदका कर दिया है, मेरा अल्लाह मुझे 10 गुना नफ़ा अता फरमाएगा। 10 गुना भी देगा, 700 गुना भी देगा। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ, और अल्लाह फरमाता है कि जैसे चाहता हूँ मैं इससे भी ज़्यादा नफ़ा अता फरमाता हूँ। बाब गिरामी और कादर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक का दौरे खिलाफत है। आपको दौरे खिलाफत में शाम से एक सरकार को उम्मती सरकार का ग़ुलाम आया, बड़ा परेशान हाल आके मिला सोने सिद्दीक़ पाक को, कहने लगा हुजूर मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ने वाला हूँ, कर्ज़े के नीचे दब गया हूँ, कारोबारी हालात ख़राब हो गए, कर्ज़े के नीचे दब गया हूँ, तो कुछ पैसे मुझे चाहिए। आपकी बारगाह में हूँ कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं और अल्लाह ने माल भी आपको वसी दिया हुआ है, आपके पास इसलिए आया हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पाक उसका बाजू पकड़ा, घर में ले गए, अंदर जाके बैठक में जो भी उस दौर के मामला थे बिठाया। कहता है कि जब मैंने देखा बाहर से दरवाज़ा तो बड़ा अच्छा था आपका, लेकिन अंदर चारपाई तक भी घर में नहीं थी, फटी हुई चटाई, खजूरों की छाल की चटाई फटी हुई बिछी हुई थी, उस पर जाकर मुझे बिठाया आपने और बिठा कर कहने लगे ऐ बंदा खुदा सच्ची बात बताऊं, आज 3 दिन हो गए हैं अबू बकर ने अनाज का दाना तक नहीं खाया। अमीरुल मोमिन वक़्त के अमीर हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, फरमाते हैं कि 3 दिन हो गए हैं अनाज का दाना तक मैंने नहीं खाया, मेरे पास औलाद ठीक नहीं है,
तुझे मैं एक दरवाज़ा बताता हूँ, दर बताता हूँ। कहा हुजूर बताइए। आपने फरमाया कि जा उस्मान गनी के घर। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैं जा उस्मान गनी के घर। उसने कहा कि उस्मान के पास इतना माल होगा और इतना माल जितना मुझे चाहिए, क्या उस्मान गनी माल देगा? मुझे तो बहुत ज़्यादा माल चाहिए। सोने सिद्दीक अकबर पाक ने फरमाया, ओ बंदा खुदा, तू कहाँ की बात कर रहा है? जहाँ पे तेरी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उस्मान गनी की सखावत की इब्तदा शुरू होती है। चला गया, जाके कहने के मुताबिक दरवाजे पे गया। दस्तक जब दी ना दरवाजे पे, जब बड़ी तवज्जो कीजिए, जुमले बड़े ख़ास हैं, हर बंदा गौर करे। जब दस्तक दी ना दरवाजे पे जाके उस्मान गनी पाक के, दस्तक दे के खड़ा हुआ, अंदर से आवाज़ आ रही है, उस्मान गनी पाक अपने बच्चों को डांट रहे हैं, बच्चों को गुस्से हो रहे हैं कि यार तुम क्या, तुमने तमाशा बनाया हुआ है, दूध में शहद मिला के पी रहे हो, एक एक मीठी शहद खाया करो, दो दो मीठी चीज़ें खाते हो, तुम बीमार तो नहीं हो, खर्चे तुमने बढ़ा दिए हैं। वो बंदा कहता है मेरे ज़हन में एक तसव्वुर जो था वो ख़त्म हो गया कि जो बंदा दूध और शहद की वजह से अपने बच्चों को डांट रहा है, अपने बच्चों को जनाब समझा रहा है, डांट रहा है दूध शहद मिला के पीने की वजह से, वो मुझे क्या देगा, उसने मुझे क्या देना। कहता है फिर भी मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उस्मान गनी पाक आए। आकर उन्होंने पहले मुझे माजरत की कि आने वाले मैं माफ़ी चाहता हूँ, बच्चों को एक बात समझा रहा था, थोड़ा लेट हो गया, लेट आने की माफ़ी चाहता हूँ। लेके मुझे अंदर गए, जाके अपनी बैठक में बिठा के कहता है कि उस्मान गनी पाक ने सबसे पहले जो शहद मेरे लिए लाई वो दूध में शहद मिला हुआ था, दूध में शहद मिला हुआ था। वो हैरान हुआ, कहते हैं मैं हैरान हुआ कि बच्चों को डांट रहे थे कि दूध और शहद मिला के ना पिया करो, खर्चे तुमने बढ़ा दिए हैं, एक एक मीठी शहद खाया करो। और कहता है कि मेरे लिए आती दूध में शहद मिला के ले आए। कहता है मैंने पिया, फिर तसव्वुर मेरा जमा रहा, थोड़ी देर गुजरी, मेरे लिए खजूरों का हलवा ले आए, वो मैंने खाया। मैं और परेशान हुआ कि बच्चों को कह रहे थे अंदर है कि एक एक मीठी शहद खाया करो, दो दो मीठी चीज़ें ना खाया करो, तो मेरे लिए शहद में दूध भी आ गया और मेरे लिए खजूरों का हलवा भी आ गया। फरमाते हैं, कहता है कि जब मैं खा चुका, मुझे सैर कर लिया, उन्होंने खिला के पिला के रज गया, फिर मुझसे पूछते हैं आम बंदा खुदा अब बता क्या करने आए हो? नादर जी आप क्या 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 करने आए हो, अब बताओ। कहता जी मैं शाम से आया हूँ, नबी पाक का उम्मती हूँ, मुसलमान हूँ और आपकी बारगाह में आया हूँ, मकरूज़ हूँ, कर्ज़े के नीचे दब गया हूँ, आया हूँ कि मेरे साथ कुछ तावन किया जाए, मुझे कुछ माल दिया जाए। हज़रत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने ग़ुलाम को आवाज़ दी, ग़ुलाम आया, ऊँट माल का लदा हुआ, ऊँट माल का। अब इस बंदे ने ये नहीं बताया मुझे कितने पैसे चाहिए, सिर्फ ये कहा कि परेशान हूँ, कर्जे के नीचे दब गया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरत है माल की। ग़ुलाम को बुलाया, ग़ुलाम आ गया, ऊँट में माल लदा हुआ। उस्मान गनी पाक ने फरमाया, है बंदा खुदा ये ले ऊँट, इस पे मैंने तेरे लिए भी कपड़े रखवा दिए हैं, तेरे घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए कपड़े भी रखवा दिए हैं और 6000 अशरफियाँ भी रखवा दी हैं। कितनी हज़ार जी? 6000। वो बंदा कहता है मुझे 3000 अशरफियाँ चाहिए थी, 3000 अशरफियों की ज़रूरत थी मुझे, और 6000 जब उन्होंने कहा अशरफियाँ रखवा दी हैं, मैं हैरान हो गया और मैंने हैरान होकर कहा, ए उस्मान गनी ये ऊँट किस लिए आपने दे दिया, ऊँट वापस करने कौन आएगा इतने दूर से? आपने फरमाया कि वापस करने के लिए दिया ही नहीं है, तोहफा दिया है, ले जा। और वह वापस करने के लिए नहीं उस्मान ने दिया, ऊँट तुझे तोहफा है, सारा कुछ तेरा है, तू इसका मालिक है, अब जहाँ चाहे से लेके चला जाए। बाब गिरामी उल क़द्र, ये मेरे आका हुजूर के प्यारे ग़ुलाम हज़रत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने की सरकार की दावत। जामिल मौजज़ात तबा बैरूत के अंदर हवाला मौजूद है। आपने सरकार की दावत की, बड़े अरसे से सरकार को अर्ज़ कर, सरकार मेरे घर में तशरीफ़ लेके। सरकार ने एक दिन फरमा दी, उस्मान आज हमने खाना तेरे घर में खाना है। जैसा ना जी मुरीद की ख्वाहिश होती है पीर मेरे घर में आ जाए, शागिर्द की ख्वाहिश होती है उस्ताद मेरे घर में आ जाए, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है मेरा लीडर मेरे घर में आ जाए। आपकी ख्वाहिश थी कि सरकार साहबा के साथ मेरे घर में खाना खाएं। सरकार मैं उस्मान आज हम तेरे घर में खाना खाने आएंगे। सरकार साहबा को सरकार ने लिया, खिरामा खिरामा सरकार चल पड़े, खिरामा खिरामा सरकार जा रहे हैं, आगे सरकार, पीछे उस्मान गनी, साथ मौला अली। तवज्जो,
आगे सरकार, पीछे उस्मान गनी, साथ मौला अली, साथ सिद्दीक़ अकबर, साथ पीछे सहाबा कराम। अब सरकार कदम मुबारक उठा रहे हैं, उस्मान गनी कदम गिन रहे हैं। रास्ते में, आधे रास्ते में पहुँचे, मौला अली पाक ने कहा, ओ मेरे भाई उस्मान गनी, ओ मेरे भाई उस्मान गनी, ये क्या कर रहे हैं, कदम क्यों गिर रहे हैं सरकार के, इसकी वजह क्या है। उस्मान गनी पाक ने अर्ज किया, मौला अली, मैंने एक तहैया किया था, मन्नत मानी थी कि जिस दिन सरकार मेरी दावत कबूल करेंगे, जिस दिन सरकार मेरे घर में आएंगे, जितने कदम सरकार अपने काशाने से चल के मेरे घर तक आएंगे, उतने हर कदम के बदले में एक एक गुलाम को आज़ाद करूँगा। जब गए सरकार, जा खाना खाया, बड़ा अच्छा खाना था, गुलाम भी आज़ाद हो गए। मौला अली पाक अपने घर में आ गए, आके परेशान से सैयदा तैयबा, ताहिरा, जाहिदा, मचल के जाहिदा, खातून जन्नत, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा पाक सलामुल्लाह ताला अलैहा, आपने अर्ज़ किया, अली क्यों परेशान है, क्या वजह है। मौला अली पाक ने फरमाया, जी आज मेरे भाई उस्मान ने सरकार की बड़ी सोहनी दावत की है, और मेरा भी दिल करता है कि माल की वुसअत होती तो मैं भी सरकार की दावत करता, मैं भी सरकार को अपने घर बुलाता, सहाबा कराम मेरे घर दावत खाने आते। सैयदा पाक ने फरमाया, अली परेशान ना होइए, आप जाके सरकार की दावत करके आएँ, सहाबा की दावत करके आएँ, खाना जाने फातिमा जाने, गुलाम जाने फातिमा जाने। आप चले गए, सरकार की दावत की, सरकार दावत पे आ गए, कदम गिन लिए मौला अली पाक ने, घर आके सरकार बैठे, सैयदा पाक ने हंडिया को चूल्हे पे रखा, पानी डाल के ढक्कन दे दिया, सर सजदे में रख लिया, अर्ज़ की, अल्लाह आज मैंने दावत तेरे नबी की है, अली की ख्वाहिश पे की है, या अल्लाह मेरे जुमलों की लाज रखना। जब हंडिया से ढक्कन उठाया, खाना जन्नत से आ चुका था, खाना पहुँचा ना सरकार की बारगाह में। तवज्जो है जी आपकी, मैं बिल्कुल एंड में, तवज्जो है आपकी, खाना पहुँचा ना सरकार की बारगाह में। अब सहाबा कराम को सरकार ने डाल के दिया, अब सहाबा लुकमा डालते हैं मुंह में, कहते हैं सुभान अल्लाह, कहते हैं सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि सहाबा आज मैं तुम्हारा बड़ा अजीब अंदाज देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी दावतें तुमने खाई हैं, बड़े बड़े खाने खाए हैं, पर आज खाने का अलग कुछ मुझे मामला नज़र आ रहे हैं, और लुकमे पे सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह आज के खाने में मज़ा ही बड़ा है, आज जैसा खाना हमने खाया ही कभी नहीं है। तो सरकार ने हमें, साहबा पता है खाना कहाँ से आया है, तो जो है पता है खाना कहाँ से आया है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह व रसूल आलम, आका या अल्लाह बेहतर जाने, या अल्लाह का रसूल बेहतर जाने। आका हुजूर ने फरमाया, साहबा मेरी बेटी ने दुआ की है, सर सज्दे में रखा है, मेरी बेटी की दुआ का सदका आज अल्लाह ने जन्नत से जन्नती खाना हमारे लिए भेजा है। जब खाना खा चुके, खाना हो गया, तो मौला अली पाक चले गए सैयदा पाक के पास के, सैयदा को खाना तो हो गया, अब गुलामों की बारी है, गुलाम भी आज़ाद करने हैं। सैयदा पाक ने कहा, अली आप जाके सरकार के पास बैठिए, गुलाम जाने फातिमा जाने। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आपने फिर सजदे में रख लिया, अर्ज़ की, या अल्लाह उस्मान गनी ने हर कदम के बदले में गुलाम आज़ाद किया है, और अली की ख्वाहिश है गुलाम आज़ाद करने की, तो या अल्लाह मेहरबानी फरमा। सजदे में सर था भी आपका, रब ने जिब्रील को भेज दिया, जिब्रील नबी पाक की बारगाह में आ गया। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलाम कहता है, अल्लाह सलाम भेज रहा है, और अल्लाह ने पैगाम भेजा है, जाके अपनी बेटी को फरमा दें सजदे से सर उठा ले। इसलिए उस्मान गनी ने आपके हर कदम के बदले में एक एक गुलाम आज़ाद किया है। आपकी बेटी की दुआ का सदका आज आपके हर हर कदम के बदले में अल्लाह ताला ने एक एक जहन्नमी को जहन्नुम से आज़ाद फरमा दिया। ग्रामी उनका गदीर ख़ुम का मौका है। सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1.25 लाख सहाबा का मजमा। कितने लाख जी? जी 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 बोलिए, कितने लाख जी? ऊंचा बोलिए, कितने लाख जी? 1.25 लाख सहाबा का मजमा। सरकार ने प्लाने बना रख रखे, मिंबर तैयार हुआ। सरकार में अली किधर है? मौला अली आगे। सरकार ने मौला अली का पकड़ा हाथ फिजा में किया बुलंद। 18 ज़िलहज्जा शरीफ थी, गदीर ख़ुम का मौका था। सरकार ने फरमाया, ओ सहाबा तुम में से कौन कौन मुझे मौला मानता है? आका हम सब मौला मानते हैं। आका हुजूर ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। और मेरे आका हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये ग़ुलाम, ये मेरे आका हुजूर के दीवाने, ये मेरे आका हुजूर के मंगते,
ये मेरे आका हुजूर के दीवानों के मर्तबे हैं, चांद मोहम्मद सितारे सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा के वो प्यारे सहाबा, वो मक्की हों के मदनी सहाबा, मेरे मुस्तफ़ा के वो प्यारे सहाबा। अल्लाह ताला